अंग्रेज़ों ने मशवरा दिया, इनको हराम खिलाओ, इनको हराम खिलाओ। तो लोगों ने कहा इनको हराम हम कैसे खिलाएंगे, किस तरह से खिलाएंगे हराम इनको। कहा कि देखो सूद को आम करो, सूद को आम करो। तो लोगों ने कहा कि सूद को आम करोगे तो लोग मुसलमान जानते हैं कि सूद को आम करोगे तो वो सूद की तरफ नहीं जाएंगे, फिर कैसे उसको हराम खिलाएं। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस के ऊपर क्लिक किए, हमारी बात को, हमारी पैगाम को सुनने के लिए आपने मोबाइल को खोला, अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। चलिए बात को बगैर बगैर ताख़ीर के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं करूँगा, ये जुआबाजी ये आया कहाँ से, ये हराम हलाल आया कहाँ से, ये हराम माल आ कहाँ से रहा है, लोगों को फ़र्क इसका क्यों नहीं पड़ रहा है, इसका क्या रीज़न है, क्या मतलब है इसका। मैं इसके ऊपर पूरी डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह हक़ बोलने की ताकत हमें दे, ताकि हमें भी उस चीज़ के सबसे पहली ज़रूरतमंद मैं भी हूँ कि मैं अगर खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं अगर मैं भी मुब्तला हूँ तो अल्लाह हमें भी उन चीज़ों से बचाए जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये यहूदी ने कहा कि मुसलमानों के हथियार क्या है, मुसलमानों की सबसे बड़ी हथियार क्या है। तो लोगों ने कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हथियार वो दुआ है। क्या है मुसलमानों की सबसे बड़ी हथियार? वो दुआ है। और दुआ एक ऐसी हथियार है, अगर मुसलमान अगर दुआ करने लगे, मुसलमान अगर दुआ करने लगे, यकीन जाने वो दुआ की बरकत से बड़ी बड़ी पहाड़े, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट कर बिखेर जाए। दुआ ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों दोस्तों, है इसीलिए कि दुआ सबसे बड़ी हथियार है। तो अंग्रेज़ों ने एक मशवरा किया कि बताओ इनको हलाक करने का तरीका क्या है, इनको बर्बाद करने का तरीका क्या है। अंग्रेज़ों ने मशवरा दिया इनको हराम खिलाओ, इनको हराम खिलाओ। तो लोगों ने कहा इनको हराम हम कैसे खिलाएंगे, किस तरह से खिलाएंगे हराम इनको। कहा कि देखो सूद को आम करो, सूद को आम करो। तो लोगों ने कहा कि सूद को आम करोगे तो लोग मुसलमान जानते हैं कि सूद को आम करोगे तो वो सूद की तरफ नहीं जाएंगे, फिर कैसे उसको हराम खिलाएं। कहा कि देखो एक और सूरत है, उसे पता भी नहीं लगेगा ये हराम है या हलाल है, और वो बड़े शौक से करेंगे। वो शौक वो क्या है, जिस तरीके से आप जानते हैं इंश्योरेंस के नाम से, और इसके अलावा बैंक के अंदर में पैसा जमा करना, जो आपके यानी कि अगर 10,000 आप बैंक में जमा करेंगे, बैंक बैलेंस के अंदर में उसकी कुछ प्रॉफिट आ जाना, इस तरह से हराम आना शुरू होगा, ताकि उसे पता भी ना लगे, ताकि उसे पता भी ना लगे और वो अपने पॉकेट गर्म करने में लग जाए। फिर उसके बाद तरह तरह के जुआ, जिस तरह से आप फला कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपको इतने बेनिफिट निकल के आएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे, अगर मैं गिनती कराना चाहूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं गिनती भूल जाऊँ, इतने सारे कंपनियाँ आ चुकी है मार्केट में। लोग शौक से पैसा लगा रहे हैं, लोग शौक से पैसा लगा रहे हैं, शौक से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर आप 10,000 लगाएंगे तो कल 18,000 मिलेगा, अगर आप 15,000 लगाएंगे तो कल 35,000 मिलेगा। यानी कि डबल के चक्कर में, डबल के चक्कर में लोग बर्बाद भी हो रहे हैं, आबाद भी हो रहे हैं। आबाद तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि वो भी बर्बादी ही कहूँगा। आखिरत की बर्बादी, आखिरत की तबाही। आप अगर करोड़पति या अरबपति बन जाएं, याद रखें, सूद की वजह से या किसी भी चक्कर में, यानी हलाल से हट के, याद रखें आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं होगा, कभी भी सुकून नहीं होगा। पैसे कमा करके भी आप बेसुकून रहेंगे, याद रखें। इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसे ड्रीम 11 है, माई सर्कल 11 है, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो उसके अंदर जो गेम है, लोग पढ़े लिखे के तबके का लोग, अच्छे खासे घराने का लोग, हाफिज़ मौलवी कारी इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग उस काम के अंदर में बेचता वहाँ पे लगे हुए हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा ना हो कहीं आप भी उसके अंदर हो। इसलिए मेरे भाई, ये आदत जिसके भी अंदर हो, वो अपनी आदतों से तौबा करें और इस्तगफार करें। तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसा आज ही वो माँ का पेट से पैदा हुआ है, जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ,